सरकार भी ये सवाल सामने रख रहे हैं कि भारत फेस सेविंग के लिए प्रोवोक कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए और हमें ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम बात कर रहे थे मीर साहब, आपने जो आज सुबह भी इस चीज का जिक्र किया अपने तज़किये में कि पाकिस्तान की अब जंग सिर्फ भारत से नहीं है, भारत की बहुत बड़ी सपोर्ट उसके साथ इसराइल की सूरत में है, तो पाकिस्तान इसराइल के भी सामने। मीर साहब जी देखें, पाकिस्तान को सिर्फ इस वक्त भारत की तो फौज का सामना है, उसके जहाज़ों का सामना है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो तो इजराइल की है। खास तौर पे ये जो ड्रोन आज आए हैं ये सारे के सारे मेड इन इजराइल ड्रोन थे और इजरायली कंपनी के बनाए हुए ड्रोन हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त मुकाबला जो है वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ भी है। ये आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 मीर साहब हम सुन पा रहे हैं आप। तो अच्छा, तो जो आप बार बार एक पूछ रहे हैं ना कि सवाल आप ये उठा रहे हैं जी कि इस सिचुएशन में कोई ऐसा हल है जिससे कि सबको फेस सेविंग मिले। तो ये कल रात को भी मैं और शाहजेब साहब और शहजाद इकबाल साहब जो हैं ये इस पे बात कर रहे थे। देखें, एक तरफ तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका आपस में राब्ता है, और दूसरी तरफ जो है हमारे जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनका भी आपस में राब्ता है। इन रवाबत के बावजूद हिंदुस्तान की तरफ से बार बार एक झूठ बोला जा रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज प्रेस रिलीज जारी किया है वो झूठ पर मबनी है, और एक तरफ वो झूठ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा जारहियत का इर्तिकाब कर रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि उन पर इंटरनल प्रेशर भी बढ़ गया है और उन पर एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ गया, क्योंकि बहुत सी इंटरनेशनल पावर्स जो है वो इंडिया से कह रही हैं जनाब कि आप बातचीत की तरफ जाएं। अब अगर इंडिया जो है वो बातचीत की तरफ जाता है और शायद ऐसा लगता है कि उसको भी फेस सेविंग चाहिए। अगर हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब वो ये बात कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का आपस में कांटेक्ट हुआ है, तो यकीनन उनकी बात दुरुस्त होगी। तो ये अच्छी बात है, कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि जारहियत जो है वो इंडिया ने की है। हमला पहले इंडिया ने किया है, पाकिस्तान के सिविलियंस को इंडिया ने किया है, और आज भी जो उनके ड्रोन आए हैं और उन्होंने आकर अगर पिंडी स्टेडियम को अटैक किया तो उसका मतलब है उन्होंने PSL को अटैक किया। तो वो PSL को अगर अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए फिर पाकिस्तान जो है अगर उसने इंडिया के साथ बातचीत के जरिए मसला हल करना है तो फिर इस मर्तबा पर फिर पाकिस्तान जो है उसका भी ये राइट है कि पाकिस्तान ये मुतालबा करे कि जनाब अब हम इंडिया के साथ सिर्फ उस सूरत में बातचीत के जरिए मसला हल करने पर राजी होंगे, मुज़ाकरात की मेज पर सिर्फ उस सूरत में बैठेंगे कि अगर इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करता है, जो कि उसने सस्पेंड करने का ऐलान किया हुआ है। तो जब तक इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा बहाल करने का ऐलान नहीं करता, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इंडिया के साथ बैठ के बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस बैठ के बातचीत करने का कोई फायदा नहीं होगा ना। क्योंकि इंडिया ना तो यूनाइटेड नेशंस की कश्मीर पे करारदादों को मानता है, ना ही वो शिमला एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करता है, ना ही वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्पेक्ट करता है। तो जब वो तमाम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ जो है उनकी बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो आज उन्होंने ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस बात पे यकीनन पाकिस्तानी कौम का कंसेंसस होगा, आपको भी शायद इससे इख्तलाफ नहीं होगा कि जब तक इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर नहीं करता, उसको बहाल करने का ऐलान नहीं करता, पाकिस्तान को इंडिया के साथ मुज़ाकरात की मेज पे बैठ के बातचीत नहीं करनी चाहिए।